महिला आरक्षण संशोधन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव आज भी जारी है। ये बात अलग है कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया था, यानी कि बीजेपी को एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। इन सब के बीच हम नज़र डालेंगे देश की सियासत पर, जहां पर अलग अलग समय में महिला चेहरों को सीएम बनने का मौका मिला। इन सब के बीच दिल्ली का जो केस है वो अपने आप में थोड़ा सा अलग है, अलहदा है। पिछले 33 साल के दिल्ली के सियासी इतिहास में ऐसा क्या खास रहा कि पुरुषों से ज़्यादा महिला चेहरों को सीएम बनने का मौका मिला। शुरुआत करते हैं 1993 से। 1993 में जब बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो सरकार का मुखिया बनने का मौका मदन लाल खुराना को मिला, लेकिन जैन हवाला डायरी के लपेटे में आने के बाद उनकी कुर्सी जाती रही और मौका साहिब सिंह वर्मा को मिला। साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली की कमान संभाली। हालांकि सड़क हादसे में निधन के बाद बीजेपी के रणनीतिकारों के सामने चुनौती थी कि साहिब सिंह वर्मा की जगह कौन लेगा। दरअसल उस समय बीजेपी में मदन लाल खुराना और प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के धड़े में तनातनी थी। इस तरह के हालात में सुषमा स्वराज को सीएम बनने का मौका मिला। हालांकि उन्हें शासन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। करीब 52 दिन के उनके शासन में दिल्ली सरकार को प्याज की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ा। जनता महंगाई से परेशान थी और कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। 1998 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए सुषमा स्वराज सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थीं। प्याज की कीमतें, महंगाई सुषमा स्वराज के दिमाग में किस तरह घर कर गई थी कि वो हर एक मौके पर जिक्र करना नहीं भूलती थी। 1998 की हार के बाद उन्होंने सियासी रास्ता भी बदल दिया। दिल्ली की राजनीति को अलविदा कह राष्ट्रीय राजनीति में वापसी कर गईं। वैसे भी अगर देखा जाए तो 1993 से पहले वो प्रदेश स्तरीय राजनीति करती भी नहीं थी। 1998 दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार संख्या बल के साथ बीजेपी को सत्ता से बाहर कर चुकी थी। सवाल यह था कि कांग्रेस किसे सीएम बनाने जा रही है। दिल्ली कांग्रेस में HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, जयप्रकाश अग्रवाल जैसे दिग्गज नेता थे। कांग्रेस इन चेहरों में से किसी को भी दिल्ली का कमान सौंप सकती थी, लेकिन HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर पर 1984 सिख विरोधी हिंसा का दाग था, तो जयप्रकाश अग्रवाल की पहचान उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक तक सीमित थी। इस तरह की परिस्थिति में शीला दीक्षित को मौका मिला। अगर शीला दीक्षित के पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें तो वो पंजाब की बेटी और यूपी कांग्रेस के कद्दावर नेता उमा शंकर दीक्षित की बहू थी। यानी कि शीला दीक्षित के पास एक समृद्ध विरासत थी और उसका फायदा उन्हें दिल्ली की सियासत में मिला। शीला दीक्षित को सीएम बनने का मौका भले ही तत्कालीन राजनीतिक हालात ने दिया हो, लेकिन सीएम के तौर पर 15 साल के शासन में उन्होंने साबित किया कि पारिवारिक विरासत से इतर उनमें कार्यकुशलता थी। इसके साथ ही अगर बात आम आदमी पार्टी की आतिशी की करें तो उनके सीएम बनने के पीछे भी हालात ही जिम्मेदार रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और नंबर 2 की हैसियत से काम करने वाले मनीष सिसोदिया को जब जेल में जाना पड़ा तो आपके सामने चुनौती थी कि अब दिल्ली की सत्ता किसके हाथ। चिंतन, मंथन और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कामकाज उनके पक्ष में गया। इसके साथ ही आपके संस्थापक को लगता था कि आतिशी के हाथ में कमान देने का मतलब यह होगा कि उनकी सत्ता को चुनौती नहीं मिलेगी। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर वो नहीं बैठती थी, खुद को भरत कहती थी। शासन करने के लिए करीब 6 से 7 महीने का समय मिला। अपनी काबिलियत के मुताबिक काम करने का उन्होंने दावा भी किया, लेकिन 2025 में जनता ने आम आदमी पार्टी को ही नकार दिया और सरकार बनाने का मौका बीजेपी को मिला। 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी के सामने चुनौती थी कि सीएम कौन। दिल्ली बीजेपी में विजेंद्र गुप्ता, परवेश वर्मा के साथ कई दावेदार थे, लेकिन बीजेपी की गणित आम आदमी पार्टी के चुनौती के खांचे में रेखा गुप्ता पर पूरी तरह से फिट बैठ रही थी और उन्हें सीएम बनने का मौका मिला। यहाँ बता दें कि सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी की तरह रेखा गुप्ता का भी नाता दिल्ली से सीधे सीधे नहीं है। दिल्ली की राजनीति में सबसे प्रभावशाली महिला चेहरा शीला दीक्षित ही रहीं, जिन्होंने 1998 से 2013 तक लगातार 3 कार्यकाल
यह न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में किसी महिला मुख्यमंत्री के सबसे सफल और लंबे कार्यकालों में से एक माना जाता है। शीला दीक्षित के शासन में दिल्ली ने बड़े पैमाने पर शहरी बदलाव देखे। फ्लाईओवर, सड़कों का विस्तार और सार्वजनिक परिवहन में सुधार हुआ। दिल्ली मेट्रो का विस्तार इसी दौर में तेज हुआ, जिसने दिल्ली की लाइफलाइन को पूरी तरह बदल दिया। दिल्ली में सीएनजी आधारित पब्लिक ट्रांसपोर्ट लागू करने का बड़ा फैसला भी इसी दौर में लिया गया। इससे प्रदूषण को कुछ हद तक नियंत्रित करने में मदद मिली थी। हालांकि महिला सुरक्षा का मुद्दा पूरी तरह हल नहीं हुआ, लेकिन महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस थानों और जागरूकता अभियानों की शुरुआत इसी समय हुई। महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बढ़ी। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बिजली पानी की योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी लागू किए गए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या महिला नेतृत्व से नीति में फर्क पड़ा? क्या महिला मुख्यमंत्री होने से नीतियों में जेंडर संवेदनशीलता बढ़ी? इस सवाल का जवाब शीला दीक्षित के दौर में मंत्री रही कृष्णा तीरथ कुछ यूँ देती हैं। कृष्णा तीरथ कहती हैं कि इसमें दो मत नहीं कि शीला जी के दौर में जितना काम हुआ वो बीते दिनों की बात है। 15 साल के शासन में शीला दीक्षित ने शहर के विकास को पंख दिए तो शोषित, वंचित, दलित, आर्थिक असमानता को दूर करने की कोशिश की। यही नहीं, महिला सशक्तिकरण को आप मेरे मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बनने से समझ सकते हैं। कृष्णा तीरथ कहती हैं कि अगर आप सियासत को एक किनारे रखें तो अभी तक जितने दलों ने शासन किया है उन्होंने महिलाओं को मौका दिया है। आप यह कह सकते हैं कि उन्हीं महिलाओं को मौका मिला जो पहले से साधन संपन्न थी। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत तो कहीं न कहीं से शुरू होती है। पार्टी के स्तर पर आप अपने विरोधी दलों की मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन शीला जी के अलावा भी जिन लोगों को मौका मिला उन्होंने कुछ बेहतर करने की कोशिश की। इन सब के बीच महिला आरक्षण विधेयक पर जारी बहस के बीच दिल्ली एक दिलचस्प केस स्टडी के तौर पर सामने आती है। यहाँ अब तक एक ही प्रमुख महिला मुख्यमंत्री रही हैं। वैसे तो मौका सुषमा स्वराज, उसके बाद आतिशी और रेखा गुप्ता को भी मिला है। रेखा गुप्ता मौजूदा समय में सीएम भी हैं। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं की संख्या आमतौर पर 10 से 15% के बीच रही है, जो यह दिखाता है कि सिर्फ एक मजबूत महिला नेता होने से व्यापक प्रतिनिधित्व अपने आप नहीं बढ़ता। दिल्ली की राजनीति में महिलाओं के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। राजनीतिक दल अभी भी महिलाओं को सीमित संख्या में टिकट देते हैं। राजनीति में प्रवेश के लिए महिलाओं को अधिक सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चुनावी राजनीति में संसाधन और सुरक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, जहां पर महिलाएं पीछे रह जाती हैं। इन चारों नेताओं की तुलना से एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। सुषमा स्वराज ने जहां महिला नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता दी, वहीं शीला दीक्षित ने सरकारी व्यवस्था को नीति केंद्रित और नतीजों को हासिल करने वाला बनाया। आतिशी ने शीला दीक्षित के ज़माने की व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि उनका चयन तब हुआ जब उनकी पार्टी दिल्ली शराब स्कैम, मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार के साथ दिल्ली के विकास को बाधा लगाने जैसे आरोपों का सामना कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता जमीनी स्तर पर संगठन और स्थानीय मुद्दों के जरिए महिला नेतृत्व की एक अलग शैली पेश करती हैं। इस विषय पर दिल्ली की राजनीति पर करीब से नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुशील सिंह कहते हैं कि देखिए, महिला आरक्षण हो या कोई योजना, वो सब सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं। आप लोकसभा और विधानसभाओं में SC, ST, OBC आरक्षण को देखिए। उस समाज में उन चेहरों या परिवारों को फ़ायदा मिला है जो पहले से आर्थिक तौर पर संपन्न रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी योजना या व्यवस्था अंतिम छोर तक पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी है कि नीयत साफ हो। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि कोई भी सियासी दल या नेता इस तरह की कोशिशों से अपने को दूर रखता है। उसके लिए अपने हित सर्वोपरि होते हैं। यानी कि दिल्ली की अगर तस्वीर को देखें तो ये बात सच है कि 33 में से 16 से अधिक साल दिल्ली की कमान संभालने का मौका महिलाओं को मिला। लेकिन अगर उनके पृष्ठभूमि को देखें तो वो सशक्त पृष्ठभूमि से आती हैं। लेकिन अगर आम लोगों की बात करें, आम महिलाओं की बात करें, तो स्वाभाविक तौर पर वो उस रेस में कहीं न कहीं पीछे रह जाती हैं। इन सब के बीच जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और विपक्ष भी ये कहता है कि भले ही आरोप उनके ऊपर लगे हों,
कि महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन सच ये है कि महिलाओं की तरक्की के लिए वो भी पीछे नहीं रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके ये है कि दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर 33 साल की अवधि में महिलाओं को सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट या सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।